वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान में बुलंद सतह पर वाक़े 2 नए नेशनल पार्क्स का इफ्तिताह कर दिया। हिमालय नेशनल पार्क और नांगा पर्बत नेशनल पार्क्स ऊंचे इलाकों के मुनफरिद माहौलियाती इलाके हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक यहाँ मौजूद जंगली हयात में नायाब पौधे और जंगली जानवर शामिल हैं। में कहीं पे नेशनल पार्क्स नहीं होते और ये 10,000 फीट से ऊपर दोनों नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, जिसके अंदर नांगा पर्बत नेशनल पार्क है और इसके साथ हिमालय नेशनल पार्क है। इन इलाकों में रहने वाले बाशिंदों के अवामी मलकियती हुकूक के ऊपर कोई डालकर न डालें। सबसे पहली बात तो ये है कि 2-3 दिन पहले हमें एक नोटिफिकेशन के ज़रिए पता चला कि नंगा पर्बत नेशनल पार्क के नाम से एक नोटिफिकेशन हुआ, जिसमें हमारे इस हेडकोार्टर एरियाज़ की चोंगरा, पतिपोरा, ईदगाह और हरचो इन एरियाज़ की ज़मीनें आती हैं। इसका नोटिफिकेशन हुआ, कोई 23 लाख कनाल ज़मीन का इन्होंने नोटिफाई किया और कहा गया कि इसे हमने नेशनल पार्क बनाया है। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इदारे हमारे साथ बैठते, हमारे लोगों के साथ बैठते और हमारी बात सुनते और हमें मुतमईन करते, उसके बाद इस तरह का कोई पार्क बनाते। और हमारे पास खबरें ये भी हैं कि कुछ लोगों ने किसी होटल में कोई चाय पी के या कोई मीटिंग करके एक करारदाद दी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नोटिफिकेशन हुई है उसमें बज़ाबिता वाइल्ड नॉर्दर्न एरियाज़ वाइल्ड लाइफ एक्ट 1975 की बात है, उसको मेंशन किया गया है। तो जो करारदाद उन हमारे बुजुर्गों ने दी भी थी, तो उस करारदाद के मुताबिक भी जो एक्ट इस नोटिफिकेशन में रखा गया है वो उन तमाम करारदाद की धज्जियाँ उड़ाता है। मैं आपकी खिदमत में ये बताना चाहता हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है, अगर आप लेना चाहें तमाम साफ़ी हज़रात ले लें, कि जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट 1975, उसके मुताबिक सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई बंदा उस पार्क के एरिया में रह नहीं सकता। उसके बाद उस पार्क के एरिया में घास चराई के हुकूक नहीं है, उस पार्क के एरिया में शाख तराशी के हुकूक नहीं है, उस पार्क के एरिया में पालतू जानवर दाखिल नहीं हो सकता। अगर दाखिल होता है तो उसको तल्फ करने या ज़ब्त करने का हुक्म है। सेक्शन 7 में ये तमाम पाबंदियाँ बयान की गई हैं। ख़ास तौर पर जो रामा वैली है, जिसको इस नंगा पर्बत पार्क का हिस्सा बनाया गया है, इसके अंदर रामा वैली के अंदर हमारी गर्मियों की 7 बस्तियाँ हैं, जहाँ पे चोंगरा, पतिपोरा और ईदगाह के लोगों की वहाँ पे माल मवेशी रहती है और हमारे लोग वहाँ जाके 3 महीने रहते हैं। उसमें खुटमूस है, उसमें सऊसर है, उसमें शडशई है, उसमें डटो हरा है, उसमें बल्याट है, उसमें करैयब है, उसमें हरचो निरल है। और हमारे हरचो निरल और रामा में हमारे लोगों की ज़ाती मलकियती ज़मीनें भी हैं। और कानूनन और आइनन हम ये समझते हैं कि जो नेशनल पार्क्स हैं वो वेस्टेड लैंड पे बनाए जाते हैं, कॉमन लैंड्स पे नहीं बनाते। आपने मरगला हिल्स में नेशनल पार्क बनाया है, आपने वेस्टेड लैंड के ऊपर बनाया है, स्टेट लैंड के ऊपर बनाया है। आपने कलरकहार में नेशनल पार्क बनाया है, आपने वेस्टेड लैंड और स्टेट लैंड के ऊपर आपने पार्क बनाया है। आपने पाकिस्तान में कहीं भी कॉमन लैंड के ऊपर पार्क नहीं बनाया। जब पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केपीके की ज़मीनों में, कॉमन ज़मीनों में आप पार्क नहीं बनाते हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान की कॉमन लैंड्स में आप पार्क क्यों बनाते हैं? जहाँ पे घास चराई के हुकूक हो वहाँ पे नेशनल पार्क नहीं बन सकते। हाँ, अगर रियासत या रियासती इदारे या कठपुतली हुकूमत ये समझती है कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की प्रिजर्वेशन होती है, तो वो हमारे भी कंसर्न्स हैं। और हम ये चाहते हैं और हम ये समझते हैं कि रियासत और रियासती इदारे, हुकूमत और हुकूमती इदारे यहाँ पर प्रिजर्वेशन करें, ज़रूर करें, हम उनके साथ देने के लिए तैयार हैं, और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए करें। ये मॉडल आपके सामने सक्सेसफुल मॉडल है, आपका जो ट्रॉफी हंटिंग का मॉडल है, इसके मुताबिक इनकी प्रिजर्वेशन की जाए, लोकल लोग वहाँ पे खड़े हों। खुंजराब को आपने नेशनल पार्क बनाया, खुंजराब के लोगों ने आपके साथ कोर्ट में इतने अरसे केस लड़ा, उसके बाद रियासत ने बैठ कर उनके साथ पेचअप किया, एग्रीमेंट किया। इस वक्त खुंजराब का ज़्यादातर हिस्सा लोकल कम्युनिटी चलाती है और लोकल कम्युनिटी ही उसको मैनेज करती है, चाहे वो एंट्रेंस फी की बात करें, चाहे वो ट्रॉफी हंटिंग की बात करें। और हम ये चाहते हैं कि ये जो इलाका अगर प्रिजर्व करना चाहते हैं तो ये कम्युनिटी आपको सपोर्ट करना चाहती है। आप लोकल इदारे बनाएं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं। इसका जो भी बेनिफिट है, इसमें हम ये समझते हैं रियासत का कोई अमल दखल नहीं है, ये टोटली लोगों को मिलना चाहिए। आप ऑलरेडी यहाँ पर रामा वैली के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, आपने PTDC बनाया है, आपने फॉरेस्ट वालों का रेस्ट हाउस बनाया है, आपने PWD का रेस्ट हाउस बनाया है, आप वहाँ से कमा रहे हैं।
میرے زمین کے اوپر آپ نے بغیر کمپنسیشن کے عمارت بنائی ہے، میرے زمین پہ بغیر کمپنسیشن کے آپ نے پتھر اٹھا کے آپ نے عمارت بنائی ہے، میری لکڑی کو آپ نے بغیر میری کسی اجازت کے، بغیر میرے کمپنسیشن کے آپ نے استعمال کر کے عمارت بنا کے کمرشلی یوز کر رہے ہیں، اور مجھے آپ اس میں سے رائلٹی بھی نہیں دے رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، میرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو زمینیں ہیں یہ یہاں کی کامن لینڈ ہے آئیناً قانوناً. جب آپ کو زمین پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے، ہری سنگھ کا قانون یاد آتا ہے اور اسے خالصہ سرکار کہتے ہیں. جب آپ کو زمینیں لینی ہوتی ہیں تو آپ کو لینڈ ریونیو ایکٹ یاد آتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کٹ پتلی حکومت اور ریاستی ادارے گلگت بلتستان بالخصوص استور کی زمینیں انتہائی اسٹریٹجک لوکیشن کے اوپر ہیں. خاص طور پر جب یہ جو نیا سی پیک روٹ کی بات آئی یارکن اور شیگر اور بوبن سے لے کے اس شونڈا ٹنل کی طرف جب ٹرین روٹ کی کہانی چلنے لگی تو ریاست یہ چاہتی ہے کہ یہاں کی مہنگی ترین کروڑوں کنال زمین یہ پارک ڈکلیئر کریں. جس طرح انہوں نے F9 پارک کو موڈگیج کر کے لون لیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں یہ کٹ پتلی حکومت ان پارکس کو بھی موڈگیج کر کے اپنے لیے لون کی تیاری کرے گی. اور یہ جو زمینیں ہیں سونے سے زیادہ مہنگی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان زمینوں کے حقدار، ان زمینوں کے مالک صرف اور صرف یہاں کے باشندے ہیں، اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے. اگر ریاست یہاں کے لوگوں کے مفاد عامہ کے خلاف، یہاں کے لوگوں کے ملکیتی حقوق کے خلاف کوئی بھی کام کرتی ہے تو ہم ایسے فیصلوں کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. اور ریاست کو یہ یاد رکھنا چاہیے، استور میں پہلے بھی ایسے غلط فیصلے ہوئے. ہیڈ کوارٹر کو لے کر آپ نے جو ہنگامہ کھڑا کیا تو ہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ آپ کو مجبور کیا کہ آپ ہمارے فیصلے کو، ہماری رائے کو تسلیم کریں. تو آج ہم وہی لوگ ہیں، آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کے فیصلے کمروں میں بند ہو کر سیکرٹریز کے آفیسز میں بیٹھ کے نہ کریں، بلکہ یہاں پہ کھلی کچہری رکھیں. جو لوگ ہیں تقریباً 1000 گرانے ہیں چونگرا پتی پورا عیدگاہ کے جن کا رامہ میں حقوق ہے، وہ سب بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں. اس کے بعد اس کو جو بنانا ہے. جب تک ان کو مطمئن نہیں کرتے ہیں، جب تک رائلٹیز طے نہیں ہوتی ہیں، جب تک ملکیتی حقوق انشور نہیں ہوتے ہیں، ہم کسی قسم کا کوئی پارک بنانے نہیں دیں گے. ہمیں ایسا کوئی پارک منظور نہیں ہے. اگر کوئی سہولت کاری کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف بھی آواز بلند کریں گے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ ملکیتی حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالے گا تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ زمینیں ہماری ہیں، اس کا حق صرف اور صرف ہمیں ملنا چاہیے. جب پنجاب کی کامن لینڈ پنجابیوں کی ہو سکتی ہے، سندھ کی کامن لینڈ سندھیوں کی ہو سکتی ہے، جب KPK کی کامن لینڈ KPK کے لوگوں کی ہو سکتی ہے، بلوچستان کی کامن لینڈ بلوچستان کے لوگوں کی ہو سکتی ہے، تو گلگت بلتستان اور استور کی کامن لینڈ استور کے لوگوں کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمارا یہ سوال ہے. ریاست یہ چاہتی ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ترین حصے میں اس طرح کی حرکات کریں تاکہ یہ لوگ ریاستی اداروں سے اپنی نفرت پیدا کریں. میں سمجھتا ہوں ایک سیکرٹری اپنی مرضی سے ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب سلیکٹڈ صاحب وہاں سے آتے بھی نہیں ہیں، یہاں پہ گلگت میں بیٹھی گورنر ہاؤس میں اس کا افتتاح کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑا تیر مارا. آپ نے دیوسائی کو نیشنل پارک بنایا 30 سال پہلے، آپ نے لوکل لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، آج تک آپ نے 1 روپیہ ان کو نہیں دیا. آپ کے سامنے ہے کہ دیوسائی کو نیشنل پارک بنانے کے بعد آپ نے ٹینڈر کر کے پنجاب سے لوگوں کو بلایا وہاں پہ ہوٹلنگ کریں. صرف اور صرف رامہ ویلی کے اندر ٹوریزم کی وجہ سے اس وقت کم سے کم 1000 لوگوں کا اس اسٹور میں روزگار چل رہا ہے 3 مہینے سے 4 مہینے جو سیزن ہوتا ہے. آپ اس کو نیشنل پارک ڈکلیئر کریں گے، اس کے بعد آپ ٹینڈر کر کے پنجاب سے کسی انویسٹر کو، کسی ATM کو لے آئیں گے اور لا کر آپ اپنا ہوٹل چلانا سٹارٹ کریں گے. ہم بالکل بھی تسلیم نہیں کریں گے. رامہ ویلی کے اندر چونگرا پتی پورا اور عیدگاہ کے لوگوں کا ملکیتی حق ہے. ہم یہاں پہ کسی قسم کا ملکیتی حقوق کے اوپر ڈالا تسلیم نہیں کریں گے. اور ہم یہ متنبہ کرنا چاہتے ہیں جو لوگ ان سہولت کاریوں میں شامل ہیں وہ اپنا قبلہ سیدھا کریں. اس طرح کی بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کر کے کوئی کام نہیں ہو سکتا. ہم آج کے اس پریس کانفرنس سے تمام لوگوں کو یہ دعوت دینا چاہتے ہیں، چونگرا پتی پورا اور عیدگاہ کے مائدین یہاں بیٹھے ہیں، کہ ہم ان ملکیتی حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والی تمام سازشوں کے خلاف متحد ہو رہے ہیں. ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں. ہمارا اس وقت استور میں آپ کا ننگا پربت نیشنل پارک ابھی ڈکلیئر ہوا، آپ کا ہمالیہ نیشنل پارک ابھی ڈکلیئر ہوا اور دیوسائی نیشنل پارک ڈکلیئر ہوا. ننگا پربت نیشنل پارک میں آپ نے 23 لاکھ کنال زمین کو ڈالا. آپ نے ہمالیہ نیشنل پارک میں 38,18,000 کنال زمین کو ڈالا. آپ نے دیوسائی نیشنل پارک میں 70 لاکھ کنال زمین کو ڈالا. آج ہماری آبادی اگر کم ہے تو کل اگر 100 سال بعد میرے لوگ کہاں جائیں گے؟ میرے لوگ آپ کو کھائیں گے، آپ کے پاس آ کے بیٹھیں گے. میرے لوگوں نے تو ان زمینوں کو کلٹیویٹ کرنا ہے، ان زمینوں میں آبادکاری کرنی ہے. جب تم نیشنل پارک بنا کر میرے زمینوں پہ قبضہ کرو گے، میرے لوگوں کو کلٹیویٹ کرنے نہیں دو گے، آبادکاری نہیں کرنے دو گے، تو میرے لوگ اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو میرا یہ تنبیہ ہے
हुकूमती इदारों को, रियासती इदारों को कि इस तरह की साजिशों का सदबाब करें। जो नोटिफिकेशन हुआ है उससे हमारे अंदर शदीद किस्म की एक तहफ़्फ़ुज़ात हैं और तशवीश है कि हम इस तरह के डाके को तस्लीम नहीं करते हैं। हमें पता ये चला था कि हुकूक जो है, मलकियती हुकूक है, उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी, लेकिन नोटिफिकेशन के ऊपर आपने एक्ट वाइल्ड लाइफ नॉर्दर्न एरियाज वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट 1975 को मेंशन करके ये हमें समझाया है कि रियासत हमारी ज़मीनों पे कब्जा करना चाहती है, ताकि कल को F9 पार्क की तरह इन पार्क को भी मॉर्गेज करके अपना कर्जा लाएंगे और अपना टेन्योर पूरा करके चले जाएंगे। तो हम ये समझते हैं कि अपने फैसले को रिकंसिडर करें। जब तक अवामी मलकियती हुकूक को तस्लीम नहीं करते हम ऐसे पार्क्स बनने नहीं देंगे। उसके बाद हम ये समझते हैं अगर आपने वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन करनी है, फ्लोरा और फौना को आपने प्रिजर्व करना है, तो आप जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनको प्रमोट करें। कम्युनिटी खुद आपको एंगेज करेगी। आपके पास सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है आपकी ट्रॉफी हंटिंग है। जब तक आप उस ट्रॉफी हंटिंग को आप इम्प्लीमेंट करें, यहाँ पे लोकल लोग आप इन्वॉल्व करें, वो उनके लिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो जाएगी। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडस्ट्री जो है टूरिज्म की इंडस्ट्री। अगर आपने इनको बंद कर दिया, टूरिस्ट को रोक दिया, टूरिस्ट को तो आप माने देंगे, लेकिन हमारे लोगों को यहाँ पे कारोबार करने से रोक दिया, हमारे लोग जाएंगे किधर? तो 6 महीने से तो हम बर्फ में होते हैं। तो हमारा ये आपसे दरख्वास्त है, हमारी ये आपको तंबीह है रियासती इदारों को, इन तमाम चीज़ों को देखें। अगर इसको कंसिडर नहीं किया तो सख्त तरीन रिएक्शन आपको मिलेगा। आपने पहले भी यहाँ के लोगों को एतमाद में लिए बगैर फैसले किए, उसका खुमियाजा आपने भुगता, और आज हम वही लोग यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने उस वक्त भी आपको अपने फैसले ख़त्म करने पे, अपने फैसले को रीएड्रेस करने पे मजबूर किया था। आज भी हम ऐसा करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अगर हम जारी किसी को कंसिडर नहीं किया तो खत्म सवाल कुछ आपने बोलना है, फिर सवालों का सेशन शुरू होगा। शुक्रिया शाह साहब। तो मैं तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा, यही लोग हैं जिन्होंने इससे पहले हुकूमत की तरफ से गलत फैसले किए गए, मनमानी की गई, तो वो फैसले तब्दील करने पे मजबूर कराया, यही लोग हैं। तो ईदगाह चौंगड़ा और पतिपोरा के जो लोग हैं यहाँ हेडक्वार्टर है, इनकी वजह से अगर यहाँ कोई ऐसी ज्यादती करने पे आया, या हुकूमती इदारे या कोई भी, तो हम पीछे हटने वाले नहीं, हम अपनी जानें दे देंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा माल मवेशी का मुस्तकबिल इसी रामा से वाबस्ता है। अच्छा, हमारे तामीरात मुख्तलिफ हवाले से हमारा मुफाद इस रामा से मुंसलिक है। तो इस रामा से अगर कोई बेदखल करना चाहे तो हम शीशा पिलाई हुए दीवार बन के उनका मुकाबला करेंगे और फैसला तब्दील करने पे हम मजबूर कराएंगे। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों ने यहाँ बुलाया, तो अस्सलाम, शुक्रिया। अच्छा सर, मेरा सवाल है, क्योंकि जो ईदगाह पतिपोरा और बुलंद चोंगरा वगैरह, इनकी अवामी मशावरत से एक कंजर्वेशन कमेटी, मुझे नहीं पता कि अवामी मशावरत से भी एक अरसे से कंजर्वेशन कमेटी बनी हुई है। उस कंजर्वेशन कमेटी के जो अहम ओहदेदार जिन आप लोगों ने चुना है, अवाम ने चुना है, वो ऊपर रामे में जब PM साहब का विज़िट था वो वहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने मेरे इतला के मुताबिक कोई करारदाद में उन्होंने साइन भी की और उन्होंने रजामंदी ज़ाहिर की, क्योंकि वो जो पूरी इन एरियाज़ की नुमाइंदगी कर रहे थे, वो सीधा जो आपको पता है वहाँ पे कौन कौन थे, अगर कहते हो नाम भी लेंगे, तो उन्होंने तो लिख के दिया वो, क्योंकि आपके नुमाइंदा तंजीम है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे साहब? देखिए, आपने पहले बात ये कि कंजर्वेशन कमेटी का नाम लिया। कंजर्वेशन आप अगर वाइल्ड लाइफ की करते तो उसमें हमें एतराज़ ही नहीं है। वाइल्ड लाइफ यहाँ पे आपका आइबेक्स है, मकसूर मार्कोर है, स्नो लेपर्ड है, आपका वुल्फ है, आप उसकी कंजर्वेशन करें। आप अगर कोई बंदा उसकी वायलेशन करता है, जो सज़ा देना चाहे दे दें, लेकिन कंजर्वेशन कमेटी का ये मैंडेट नहीं है कि वो हमारी मलकियती हुकूक के साथ छेड़े। ये हम समझते हैं जो नोटिफिकेशन हुआ, अगर नोटिफिकेशन में मलकियती हुकूक के साथ न छेड़ा जाता तो शायद हम उनके साथ खड़े होते। हम कहते चलें जी कोई अच्छा प्रोजेक्ट आया है, हम उनके साथ हैं। लेकिन कंजर्वेशन कमेटी ने इस वक्त जो नोटिफिकेशन हुआ है, वो नोटिफिकेशन यहाँ के लोगों की अवामी मलकियती हुकूक पे डाका है। हम ये समझते हैं कंजर्वेशन कमेटी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो मेरी ज़मीनों का इख्तियार किसी और को दे दे। कंजर्वेशन कमेटी के पास ये इख्तियार ज़रूर है कि वो जंगल को आप प्रिजर्व करें, आप वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है उसे प्रिजर्व करें, आपके जो हर्बल्स हैं उन्हें प्रिजर्व करें, जो मेडिसिन के ऊपर काम करना चाहता है, रिसर्च करना चाहते हैं, वो ज़रूर करें। हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। लेकिन आप अगर मलकियती हुकूक को बर्बाद करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि 7 बस्तियाँ हमारी गर्मियों की हैं,
एक्ट के मुताबिक उन बस्तियों को खत्म करना है। अभी तो कहेंगे सेक्रेटरी साहब आएंगे, डीएफओ साहब आएंगे, कंजर्वेटर साहब आएंगे, नहीं ऐसा कोई मसला नहीं, आप माल मवेशी ले जाएं, कल को लाके एफसी को ये डिप्लॉय करेंगे, वो लोगों को जाने नहीं देंगे, उस वक्त हालात का कौन जिम्मेदार है? किसी सूरत भी हम अपने मलकियती हुकूक को सरेंडर नहीं करेंगे। अगर हुकूमत, कठपुतली हुकूमत कोई भी ऐसा फैसला करती है अवामी हुकूक के साथ छेड़ने की, तो हम उन फैसलों को अपने जूते की नोक पे रखते हैं। पहले भी हमने रखा है और आइंदा भी रखेंगे। शाह साहब, मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि हाँ अवामी हकूक़ की जहाँ पे आप बात करते हो, वहीं पे जहाँ एक टीम आपके साथ यहाँ पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस फैसले की मजम्मत करती है, तो दूसरी जानिब एक टीम ऐसी है कि बिल्कुल अपनी करारदादों की शक्ल में इस फैसले की हिमायत की है। उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? लेकिन जनाब, करारदाद आपको पता है, करारदाद की कोई हैसियत नहीं होती है। अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो जाहिर है हम एग्रीमेंट के बेस पे खड़े हो सकते हैं। करारदाद तो कोई भी कुछ भी कर सकता है अपनी मर्जी के मुताबिक, और अवाम का एक उनकी करारदाद के मुताबिक अवाम इस चीज़ की हिमायत करती है। नहीं। अगर देखें करारदाद में पहली बात तो ये है कि अवामी जो हुकूक होते हैं उसमें एक दो बंदे का काम नहीं होता है, उसमें उस इलाके में बसने वाले तमाम खानदानों का स्टेक होता है। आपको पता है खानेगिरी तकसीम होती है, खानेगिरी तकसीम में एक बंदा मोतबर बन के या एक बल्दियाती मेंबर या एक डिस्ट्रिक्ट मेंबर या एक एमएनए उसको तकसीम नहीं कर सकता। खानेगिरी तकसीम में हर खानदान का रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो बैठ के अपने हिस्से तकसीम करता है। तो ये हो नहीं सकता है कि चंद एक बंदे अपनी कमेटी बना के किसी होटल में बैठ के कंजर्वेशन कमेटी का नाम देके वो अवामी मलकियती हुकूक पे काम करें। वो हाँ कंजर्वेशन पे काम कर सकते हैं, फलाई काम कर सकते हैं, वो अवामी मलकियती हुकूक का सौदा नहीं कर सकते। हमें इस किस्म की कमेटी तस्लीम नहीं है। यहाँ पे जो है आपने कहा हिमालयन पर्वत और डिसाइलेशन पार्क है, इसमें इतना हज़ारों कनाल जो दबी नेशनल पार्क डिक्लेयर किया, तकरीबन 70%। यहाँ पे इस वक्त आप ईदगाह और चोंगरा के लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इससे आगे जब आपके पर्वत की बात करते हैं तो यहाँ रामा से स्टार्ट होता है आपका काला पानी तक, अच्छा फिर हिमालयन काला पानी से आपका छोटी दिवसाई, फिर बड़ी दिवसाई। वहाँ के जो कम्युनिटी लोग हैं उनसे आपके राब्ते क्यों नहीं, वो यहाँ क्यों नजर नहीं आ रहे, क्यों नहीं, वो क्या उनके हुकूक को इस वक्त नहीं? देखें, अभी हमने आपको बताया कि देखें मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया कि हम अभी दावत देते हैं सबको, सब आए, हम इसके प्रॉपर तहरीक चलाएंगे, अवामी हुकूक पे डाका हम डालने नहीं देंगे। बाकी प्रिजर्वेशन करते हैं, जो भी करते हैं हम सब करें, अच्छे काम करें, हुकूमत के साथ हम करें। हम उसको डेवलप करना चाहते हैं, हम टूरिज्म को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन अगर हवामी मलकियती हुकूक पे कोई डाका होगा उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। और मुस्तकबिल में हम एक्ट बना, जो पॉलिसी बनी, वो आपके सामने वाज़ेह किया है। उसमें देखें एक तो चीज़ डन है ना, आप नोटिफिकेशन निकाल के फॉलो मेरे मोबाइल में आपके पास भी होगा, बाकायदा लिखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट 1975 क्लॉज 5, ठीक है। आप उसी का सेक्शन 7 पढ़ते हैं तो मेरे पास है, मैं आपको शेयर करता हूँ। सेक्शन 7 में सारी पाबंदियाँ बताई गई हैं, जिसमें आप रह नहीं सकते, जिसमें आप गाशराई नहीं कर सकते, जिसमें आप शाख तराशी नहीं कर सकते, जिसमें आप वहाँ पे किसी किस्म की अगर पालतू जानवर जाता है तो उसको तलब करना है, ज़ब्त करना है, वहाँ पे आप जड़ी बूटी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताएं, आप नगर बनाना है, मेरी 30 लाख कनाल ज़मीन को आपने वाक़ई पार्क बनाना है, तो मेरा लिए चरागाह किधर है? क्या आप मुझे दशकरम के चरागाह में इजाज़त देते हैं? हमारा सदियों पुराना कस्टमरी लॉ है कि हम एक दूसरे के चरागाहों में माल मवेशी और लक्कड़ और पत्थर नहीं ले जाने देते। क्या चोंगरा को छोड़े ईदगाह वाले क्या अभी बुलंद के उसमें जा सकते हैं चरागाह में, फिना के चरागाह में जा सकते, कोई हमें कहीं पर छोड़ेगा? हम अपनी माल मवेशी किधर ले जाएंगे? हमारे 70% लोगों का गुजारा माल मवेशी और जिम्मेदारी के ऊपर है। और उससे भी बढ़ के मुस्तकबिल में हम ये समझते हैं कि मुस्तकबिल में अस्तोर की जो लोकेशन है वो इंतहाई इंपॉर्टेंस है, ख़ास तौर पर जब ही ये इस रूट की बात हुई यारकंद से शिगर और अस्तोर के, तो यहाँ पे हुकूमत ने बाज़ाब्ता एक पॉलिसी के तहत इन ज़मीनों को अपने कब्जे में, अपने सलूत में लेने के लिए नेशनल पार्क अनाउंस किया है, ताकि कल को जिस तरह उन्होंने 7 पार्क को मॉर्गेज करके लोन लिया, इन पार्क को भी मॉर्गेज करके लोन ले लें। तो हम इस तरह के किसी मलकियती हुकूक को सरेंडर नहीं करेंगे और हम करने नहीं देंगे। अच्छा शाह साहब, मेरा सवाल ये है कि जब 1975 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त पंजाब नेशनल पार्क बन गया था, उस वक्त अवाम से उसमें हमला हुआ था, कोई ऐसी जस्टिफिकेशन है जो हम कहें कि वाकई ये हम कंपेयर करें, जैसे 2011 में जरदारी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त गिजर में करम्बर पार्क बनाया गया था, उससे कोई लोगों को नुकसान पहुंचा है, उसके बारे में आप कहें ताकि हम जस्टिफिकेशन। देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पर पहली बात ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी की नहीं है, ये अवामी लोगों की। जी ठीक है। दूसरी बात ये है कि खुंजराब का आपको, अगर मैं आपको फाइल चाहिए मैं आपको दे देता हूँ, पहले नोटिफिकेशन हुआ, सब लोगों ने कई साल तक कोर्ट में केस किया, उसके बाद हुकूमत और लोगों का आपस में एग्रीमेंट हुआ, और एग्रीमेंट के बाद आज खुंजराब पार्क ज़्यादा जो है
लोकल कम्युनिटी वहाँ पे करा खुंजरा विलेज ऑर्गेनाइजेशन है, वो चलाती है। टैक्स भी वो लेती है, अगर आप दें तो आपको पता होगा, और वहाँ पे ड्रॉप लैंडिंग के पैसे भी वो लेते हैं। हम तो कहते हैं यार विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, हमें दे दो, हम चलाएंगे। हम दुनिया में जाके काम करते हैं, हमारे लोग यूएन में काम करते हैं, तो हम ये ड्रामा को नहीं संभाल सकते हैं। तुम्हें क्या जरूरत है कंजर्वेटर को ऊपर ले जाके बैठाने की? आप मुझे ये बताएं कि आपका जो व्यवसाय पार्क में आपके साथ एग्रीमेंट भी किया, 80% रेवेन्यू आपको देने का कहा, किसी को 1 रुपये मिला आप लोगों को? नहीं मिला। तो फिर मैं अपनी मलकियत क्यों सरेंडर करूं? इनको पता है पहले इनकी चार चराई कहाँ पे होती थी, आज क्या है। ये लोग जाके ऊपर होटल बनाते थे, आज ये उस बॉर्डर से आगे होटल बना सकते हैं। तो मैं कैसे तस्लीम करूं? मैं तो इस बात पे भी इस बात पे भी हिस्सा मांगता हूं कि 3 करोड़ रुपए ये पीडीडीसी कमा रहा है, मुझे तो इस पे भी हिस्सा चाहिए। मेरी जमीन, मेरा पत्थर, मेरी लकड़ी आपने बना के खड़ा किया और 3 करोड़ रुपए सालाना लेकर जाते हो, इसमें मुझे हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? अच्छा, मेरी है, फॉरेस्ट वाले गेस्ट हाउस चलाते हैं, उधर से जाकर पीडीडीसी वाले गेस्ट हाउस चलाते हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि हमारी मलकियती यहाँ पे राइट्स है। हमारा अभी की बात नहीं है, पाकिस्तान बनने की बात नहीं है, सदियों से ये हमारा कानून है, सदियों से हमारा कस्टमरी लॉ है, जिसे कोई तस्लीम नहीं करता, जिसे आइन पाकिस्तान में तस्लीम करता है। तो जब आप यूं ही डिस्ट्रिक्ट स्टोर जिसमें हम पहले दियमर के साथ बैठे थे, वहां पे तो सारे कवानीन आ जाते हैं। जब यूं ही स्टोर में हम आ जाते हैं तो एक नया कानून आता है, दोया बैरल से इधर, क्योंकि लोग यहाँ पे सारे ताबेदार हैं। अच्छा शाह खान के मानने साहब, वाले। शाह साहब मेरी एक छोटे से सवाल है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में ये 2 पार्क्स मिला के 6 पार्क्स हो गए, ठीक है। इससे पहले 4 पार्क्स बने, आपके पार्टी के दौर में ही बने। तो इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाता है, जबकि हम नेशनल पाकिस्तान के आइन के मुताबिक नेशनल लेवल पर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ये देखें, ये तो एक कौमी मसला है, ये एक अवामी इशू का मसला है, ये राइट्स की एक डिबेट है। हमारा ये बुनियादी मसला यही है कि हम यही कहते हैं कि एक मुतनाज़ा सरजमीन के अंदर लाके आप एक पार्क बना रहे हैं, अपनी ज़मीन को कब्जे में ले रहे हैं, किस कानून के तहत ले रहे हैं? ये तो हमारा सवाल है। यहाँ पे तो पार्टियों वाला मसला ही नहीं है। हमारी जब अवामी मलकियती बात आती है तो हमें पार्टियों से इर्रिलेवेंट होना चाहिए। मैं आज पीपल पार्टी की भी कॉन्फ्रेंस बुला सकता था। मैं लोगों को इसलिए एंगेज कर रहा हूँ कि ये हमें इन पार्टियों और इन दलबंदियों से ऊपर आके अपना किरदार अदा करना है। हमारे अवामी मलकियती हुकूक का मसला है, तो हमें इन पार्टियों से बालातर होकर हमने ये देखना है कि इस पार्क के बनने से फायदा है या नुकसान है। जो नोटिफिकेशन हुआ है उसके मुताबिक नुकसान है, जो करारदाद हुई है उसके मुताबिक फायदा है। अगर वो करारदाद के मुताबिक भी नोटिफिकेशन करते तो शायद हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। हम उस करारदाद के खिलाफ ये नोटिफिकेशन हुआ है। हमारा सवाल का मकसद भी यही है सर, ये अच्छा।